गायत्री न्यूज़ से। आप देख रहे हैं गायत्री न्यूज़ हमारे सहयोगी जावेद आलम के साथ। आइए आज की हेडलाइन जानते हैं। ये सीट जो है राज्य सरकार ने आधी आबादी को सम्मानित करने के लिए महिला सीट घोषित किया, लेकिन कुछ लोग मैक्सिमम लोग औरत को आगे करके राजनीति करना चाहते हैं। तो ये पूर्णतः आधी आबादी को तो ये अपमानित करने जैसा है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी तो ये है कि महिला को ही चुना जाए, मानगो की जनता महिला को चुने, और जो मानगो की महिला पढ़ी लिखी हो, समाज के हित में खड़ी हो, क्योंकि महिला के पीछे खड़ा हुआ पुरुष का राजनीतिक महत्वाकांक्षा मानगो का विकास कभी नहीं होने देगा। और ऐसे स्थिति में मानगो की जनता ठगी महसूस करेगी। सबसे अहम विषय है कि हारने जीतने का तो वातावरण बनाया जाता है, लेकिन जनता को ये समझना चाहिए कि हम वोट देने के अधिकारी हैं, हम हराने जिताने के अधिकारी नहीं हैं। और हम वोट उसको दें कि जो जीवन में वोट देने के बाद ये पछतावा ना हो कि हमने अपना मत किसी गलत जगह में दिया है। और इसलिए अब मैं मानगो की जनता की जो समस्याएं हैं उसका समाधान करूं। यहाँ बच्चियों का स्कूल नहीं है, बच्ची से वहाँ बिस्कुट जाती है, एक भी लैला कंधन के जैसा स्कूल नहीं है, बच्चों को लैला कंधन में जाना पड़ता है। और मानगो की इतनी आबादी है और आज 20 साल हो गया झारखंड का बने हुए, लेकिन आज तक कोई भी राजनीतिक पार्टी मानगो का विकास नहीं करा, प्लान नहीं कर पाया। आपका पूरा नाम? शिवपूजन सिंह, केंद्रीय अध्यक्ष, सिंहभूम केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक समिति जमशेद। देखिए, इसमें हम लोग यही कहना चाहेंगे कि मानगो के जो भी निवासी हैं वो मेयर को चुने, न कि मेयर पति को चुने। जो माहौल बन रहा है वो मेयर पति को चुनने का माहौल बन रहा है। मेयर अगर चुनकर जाएंगी कोई महिला तो अपना विकास न करके वो मानगो का विकास करेगी। अपना विकास करने के लिए तो हमारे जो प्रतिभागी हैं वो जीवन भर तो सेवा की है, मतलब। लेकिन मानगो की जनता अभी स्वच्छंद रूप से, बिना राजनीतिक द्वेष का, बिना किसी लालच का, अपने स्व विवेक से चुने कि हम ऐसे व्यक्तित्व को चुने जो कि हमारे मानगो का विकास कर सके। नर्दन टाउन नहीं, झारखंड नहीं, एशिया का टॉप बन सकता है हमारा मानगो शहर, बशर्ते कि हमारे अंदर इच्छा शक्ति हो। कर सकता है। हम अगर अपने पत्नी को खड़ा कर देते हैं और बैंक में हम रहते हैं, ये नगर निगम का चीज नहीं है। अगर इस तरह का हुआ तो मानगो नगर निगम कभी भी स्वच्छ नहीं बनेगा। इसलिए बुद्धिजीवी लोग आज बैठक करके आज आम जनता को राह दे कर रहे हैं मानगो नगर निगम चुनाव के लिए। और ये बुद्धिजीवियों की बैठक है और बुद्धिजीवी मानगो की जनता से अपील करते हैं कि ये स्वायत्त शासन है, राजनीति से अलग हट करके हम लोग और वंशवाद परिवारवाद से हट करके मानगो नगर निगम में हम मेयर बनाए, क्योंकि अच्छा ये अपने सब के लिए अपने पत्नी को खड़ा कर दी जाते हैं, जिसको कोई जनता कभी देखी भी नहीं है, कभी वो पर्दा से बाहर आई ही नहीं है। और जो हम लोग चाहते हैं कि जो महिला बराबर से सेवा में है और सबके सेवा में रहती है और पर्दा नशीन नहीं है, वो सबके सुख दुख को पहले से जानती है, तो वैसे शिक्षित महिला को ही हम लोग वोट देकर अपना महिला जो पहले से सेवा में है और सेवा कर रही है, 30 वर्षों से सेवा कर रही है, वैसे महिला को वोट दें और आप उसी को चुने जो आप पछतावा न करें। जो MGM कॉलेज से रिटायर किए हैं और 30 साल से मानगो की सेवा कर रही है और जनता के सामने आत्म प्रसाद करके आई हुई है कि मैं मानगो का विकास करना चाहती हूँ। और हम लोग इंडिकेट करते हैं कि जात धर्म संप्रदाय को भूल करके और इनको हम लोग विजयी बनाए कि मानगो को नॉर्दन टाउन जैसा बना। आज का प्रेस वार्ता इसलिए है को हम लोग वाकिफ करना चाहते हैं कि मानगो का मेयर किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि ये राजनीति का लड़ाई नहीं है, ये स्वायत्त शासन है। और वहाँ पर
जिस आदमी को लोग जानता है जो बरसों से रहता है वहाँ पर, वैसे लोगों को हम लोग चुनाव में मेयर में उतारे। अभी हम लोग देख रहे हैं मानगो में कि सभी लोग अपने अपने पत्नी को खड़ा किया है। वो पत्नी कभी भी न समाज में आई है, न समाज के लोग जानते हैं। और वो लोग अपने पैसे के बल पर चुनाव के पहले इतना लोग कंबल बांटा, इतना साड़ी बांटा, गरीब जनता गुमराह हो जाती है। और गुमराह होकर अगर सही वो लोग मेयर नहीं चुनेगी तो मानगो की स्थिति पहले से बदतर हो जाएगी। और हम लोगों ने अभी ये सोचा है, डॉक्टर विनीता सहाय जो कि MGM कॉलेज में शिक्षिका रही हैं और वहाँ से रिटायर होने के बाद में मानगो की सेवा करती हैं।